Hello students, today we will do some numericals on the concept of charge. On the previous three lectures, I have discussed about different things about charge, method of charging, and what are the formulas in different methods. Now today, depending on all this, we will solve some numericals, that is numericals on the concept of charge. So for this, before solving the numericals, first of all we have to know what is the unit of charge. Okay, so I am saying there are different units of charge in SI system. The unit of charge is coulomb. In CGS system, the unit of charge is star coulomb. In electromagnetic unit, that is EMU, जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आएगा। क्यों मैंने बोला था चार्ज का दूसरा क्या है, वो प्रोड्यूस करता है, कौन सा नेचर, मैग्नेटिक नेचर। तो इसके लिए यहाँ पे भी एक यूनिट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, आर्क कूलम। तो अब वो तीनों के बीच में ये रिलेशन 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार कूलम इज इक्वल टू 1/10 आर्क कूलम। मतलब तुम बोल सकते हो कि 1 आर्क कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार कूलम। तो इसको पहले अच्छे से याद रख लो, नहीं तो एक कॉपी पे लिख लो, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, मतलब हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, व्हाट आर द 3, 4, 5 up to this some formulas, then how we have to apply the formulas in the question, then we will start this. Okay, so you just write down this, I am processing. Okay, I am going to erase this. Okay, over. Okay, our concept number 1 will be concept number 1. Formula number 1, Q is equal to N. Okay, if Q is equal to N, then I can say N is equal to also Q by E. Okay, now what is E? E equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. ठीक है, जो कूलम है यूनिट है किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज क्या है, इतना है। नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। तो यहाँ से प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करोगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ या पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरा चीज क्या है, अगर करंट के बेसिस में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तुम लोग को पता है, क्या पता है कि I इज इक्वल टू E/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं NE/T। तो यहाँ से हम लोग अगर करंट दिया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज को लेके, ये दो फॉर्मूला को लेके हम एक पहला न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल में लिखता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम इज मोर और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर। क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, 1 कूलम इज मोर और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर, मतलब 1 कूलम ज्यादा चार्ज होता है या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, वो ज्यादा है, वो देखना है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ से दिमाग में आ रहा है कि सर जी, बोलो सर जी, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज हमको तो पता है 1 कूलम है, मतलब यहां से हमको देखना पड़ेगा 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है।
सोचो, थोड़ा अप्रोच करो अपने मन से, कैसे करेंगे, क्या करना है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल टू एन, Q की जगह पे डाल दो 1 कूलम इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो एन कितना आएगा 1 बाय ई, मतलब 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। याद रखना है हम लोग नंबर निकाल रहे हैं, नंबर मतलब यहाँ पे कोई प्लस माइनस हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका वैल्यू आएगा 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताओ 1 कूलम ज्यादा है या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है। 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑब्वियसली क्या ज्यादा होगा, 1 कूलम ज्यादा होता है। सो 1 कूलम इज इक्वल टू दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, द चार्ज ऑफ दिस मच इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इज 625 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, आया थोड़ा समझ में, चमका कि नहीं चमका, चमका। ओके, नाउ कम टू द एग्जांपल 2, सेम फॉर्मूला एग्जांपल 2, व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील इट। Example 2 is how many electrons should be transferred per second to produce a current of 2 ampere in a conductor। समझ में आया क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। How many electrons should transferred per second to produce a current of 2 ampere। This is the question। अपना मन से ट्राई करो, मैं इधर कर रहा हूँ, खुद करो, इधर देख लो क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है, कितना करंट तेरे को चाहिए 2 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, I इज इक्वल टू Q बाई टी दैट इज इक्वल टू एन ई बाई टी। सो दिस इंप्लाइज I के जगह पे क्या डाल देना है 2, सो 2 इज इक्वल टू एन, ई के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एन कितना होगा 2 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। क्लियर, तो विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, आ गया समझ में, देख लो। Okay, so this is second example। Okay, now we'll go to the third example। We'll do example number 3। So what is example number 3? I'm saying a question, there are two bodies A and B। Okay, right on। There are two bodies A and B having charge -3 microcoulomb and -0.44 microcoulomb। Okay, stop। How many number of electrons
should be transferred from A to B so that they both have same charge. So that they both have same charge. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा देख लो क्या क्या डाटा दिया है। दो बॉडी है ए एंड बी, एक का चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज है -0.44 माइक्रोकूलम। अब ए से बी कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब ए देगा बी को, ए अगर बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ए में नेट चार्ज क्या प्रोड्यूस होगा, जो था प्लस ए नहीं होगा। अगर बी लेगा, बी में जो पहले था उसमें क्या होगा, लेने के बाद उसका क्या हो जाएगा, माइनस ए नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, ये देगा वो लेगा, लास्ट में दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। बस सिंपल है, बहुत थोड़ा अप्रोच कर लो। देखो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आंसर है, ये क्या है, बॉडी ए, ये क्या है, बॉडी बी। इसका चार्ज क्या है, Q1, इसका चार्ज क्या है, Q2। Q1 के वैल्यू पहले से कितना दिया है, -3 माइक्रोकूलम। Q2 का चार्ज कितना दिया है, -0.44 माइक्रोकूलम। और बोल रहा है ए से कितना इलेक्ट्रॉन बी को जाएगा, दोनों का चार्ज क्या होगा, बराबर। तो मान लो, क्या कर लो, मान लो n इलेक्ट्रॉन गया कहां से, ए से, तो क्या होगा, तो Q1 था, कितना इलेक्ट्रॉन गया, n इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या होगा, प्लस n। उधर चार्ज क्या है, Q2, और लेने के बाद उसका चार्ज क्या होगा, -n। अब यही तो बोल रहा है, लास्ट में देखो इसका चार्ज जो है, उसका चार्ज वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब वहां से क्या निकालना है, n निकालना है, तो सिंपली सॉल्व करो, पहले पुट करो। Q1 की जगह पे क्या डालोगे, -3 माइक्रोकूलम प्लस n। Q2 की जगह पे क्या डालोगे, -0.44 माइनस n। अब ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2Ne इज इक्वल टू -0.44 प्लस 3, तो कितना आएगा, 2.56 माइक्रोकूलम। अब n निकालना है, n इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2.56 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2.56 into 10 to the power -6 divided by 2 into 1.6 into 10 to the power -19। अब इसका आंसर कितना आएगा, 8 into 10 to the power 12, 8 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन। अब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो लास्ट में दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। वही फॉर्मूला है Q इक्वल M। 3 एप्लीकेशन मैंने बताया किससे करना है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, पहले इजी था, अब थोड़ा सोचने वाला है, मतलब दिमाग का बत्ती थोड़ा जलने वाला है, बस। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट 1 से 3 प्रॉब्लम हो गया। अब चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट 2, दूसरे तरह का प्रॉब्लम कैसे करना है, थोड़ा देखो। अब इसको जो लिखना है लिख लो। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम एक प्रॉपर्टी जब चार्ज हो लेते हैं, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स ऑन द सरफेस, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है।
अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट को ना एंट्रेंस लेवल पे लेके जाता हूँ। देखो हम वहाँ पे पढ़े थे कंडक्शन में मेथड में, दोनों बॉडी को टच करने से, उसके बाद अलग करने से एक का चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2/2, दूसरे का क्या होगा Q1 प्लस Q2/2। मतलब ये फॉर्मूला कब काम करेगा, अगर दोनों बॉडी क्या है आइडेंटिकल है, दोनों बॉडी अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब दोनों का सरफेस एरिया क्या है सेम, दोनों का रेडियस क्या है सेम, तब वहां पे ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब कंडक्शन में क्या होता है फिजिकली कॉन्टैक्ट। अच्छा, दोनों को तुम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो दोनों के बीच में एक वायर लगा दो, कंडक्टिंग वायर, तो वो भी हो गया ना फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्टली इससे कनेक्ट ना करके ऐसे रख दो बॉडी है, इसको एक तार ले लो, तार कपड़ का तार, इसको बॉडी बी रख लो, ये भी तो हो गया है ना कनेक्शन, कंडक्टिंग मेथड। तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वहां पे क्या अप्रोच रहेगा, सिंपल मेथड। ठीक है, तो देखो वो बोलता है अगर ये एक बॉडी है, इसका रेडियस क्या है R1 है, और ये एक बॉडी है, इसका रेडियस क्या है R2। अब इसका चार्ज क्या था Q1, इसका चार्ज क्या है Q2, अलग अलग। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल नहीं है, क्यों, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है R2 है, अलग अलग है। अब नेक्स्ट स्टेप बोलता है ये दो को हम एक वायर में कनेक्ट कर दें, वायर में कनेक्ट कर दें। अब कनेक्शन होने के बाद क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, उसके बाद इसका चार्ज कितना होगा, उसका चार्ज कितना होगा, वही पूछना है। पहले Q1 था, ये क्या था Q2 था। अब कनेक्शन करने के बाद चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। तो पहले तो दोनों क्या था आइडेंटिकल था, इसलिए फॉर्मूला क्या था Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अगर आइडेंटिकल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो इसमें फॉर्मूला है कि Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2, मतलब वो एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1/Q2 इज इक्वल टू क्या होगा R1/R2, ये रेशियो। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करना है, पहले दोनों का देख लो, व्हाट इज द चार्ज ऑफ द सिस्टम, Q सिस्टम क्या है ना Q1 प्लस Q2। अब ये पहले सिस्टम का चार्ज क्या था Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब जब ज्वाइन कर दिया ना, ज्वाइन करने के बाद अब अलग कर देगा तो क्या क्या चार्ज, तो A का चार्ज क्या होगा, ये तो क्या है बॉडी A है, ये क्या है B। ठीक है, अब क्या होगा ना Q ऑफ A इज इक्वल टू Q सिस्टम इनटू, इसका निकाल रहे हो R1 प्लस R2। QB का चार्ज कितना होगा ना Q सिस्टम इनटू सिस्टम, दोनों का पहले कितना था Q सिस्टम इनटू, किसका निकाल रहे हो B का रेडियस क्या है R2/R1 प्लस R2, ये हो गया फॉर्मूला। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने क्या बोला था उस टाइम पे Q1 प्लस Q2/2 कब होगा, जब बॉडी क्या होगा आइडेंटिकल होगा। भाई यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, रेडियस क्या है अलग अलग है, अगर रेडियस अलग अलग होगा तो कनेक्शन करने के बाद Q पहला बॉडी में कितना चार्ज होगा, सेकेंड बॉडी में कितना चार्ज होगा। कनेक्शन पहले कितना था Q1 Q2, अब पहले सिस्टम कर दो, अब दोनों में सिस्टम कितना हो गया Q सिस्टम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये हो गया सिस्टम। तो पहले सम कर दो, सिस्टम का निकाल दो, उसके बाद ये भी इसका रेडियस उसका रेडियस, ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा देख लो फॉर्मूला क्या है, ध्यान में रखो वो फॉर्मूला कब काम कर रहा था Q1 प्लस Q2/2, जब दो बॉडी क्या था आइडेंटिकल था, मतलब दोनों का रेडियस क्या था बराबर। अब रेडियस क्या है अलग अलग आइडेंटिकल नहीं है, तब इस में ये फॉर्मूला याद करना है, मतलब क्वेश्चन देखना है क्या पूछा है।
तो तुम्हारा बोर्ड लेवल में पूछेगा आइडेंटिकल, एंट्रेंस लेवल में क्या पूछेगा, आइडेंटिकल नहीं है, थोड़ा क्या है अलग अलग। तो इसमें इस तरह कैलकुलेशन करना है। पहले सिस्टम का टोटल चार्ज ले लो, वो हो गया क्यू सिस्टम, Q1 प्लस Q2, कौन सा सम होगा, अलजेब्रिक सम। उसके बाद ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, QA, ए का चार्ज कितना होगा ना, सिस्टम इनटू ए का रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों का रेडियस का सम। बी में कितना होगा, Q सिस्टम इनटू बी का रेडियस इनटू सम, इसका प्लस उसका क्या है सम। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको बेस करके हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, एक आइडेंटिकल वाला, दूसरा क्या है, नॉन आइडेंटिकल वाला, मतलब अलग अलग रेडियस होगा, उस तरह कर। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, इसका एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन है, there are 3 identical spheres A, B and C. There are 3 identical spheres. At the example, there are 3 identical spheres A, B and C having charge 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and -1 microcoulomb। ए का चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, बी का चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम, सी का चार्ज कितना है -1 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A is touched with B, then B is touched with C, then find the charge on A, B and C। क्वेश्चन समझा, A is touched with B, then मतलब सेपरेट कर दिया, B is touched with C, then find the charge of A, B, C। A is touched with B and B is touched with C, then find charge on A, B and C। लिख लो क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद में डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, खुद से करो, थोड़ा कोशिश करो, दिमाग का बत्ती थोड़ा ज़्यादा चमको यार, थोड़ा चमको, करते हैं। ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। देखो आंसर क्या है, क्या बोला, अपना टाइम आ गया, देख लो अपना टाइम आ गया। देख 3 बॉडी था, A, B, C। ठीक है, A का चार्ज कितना था 2 माइक्रोकूलम, B का चार्ज कितना था 3 माइक्रोकूलम, C का चार्ज कितना है -1 माइक्रोकूलम, अलग अलग था। पहला चीज क्या बोला, A is touched with B, लेकिन तीनों क्या है आइडेंटिकल है, क्या है तीनों आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल होगा तो अप्रोच करो, A is touched with B, A को B में टच कर दे, तो मतलब A और B टच हो गए। टच करने के बाद जब अलग कर देगा, A हो गया, क्या हो गया B हो गया। मतलब अभी चार्ज का फॉर्मूला ये क्या था Q1, ये क्या है Q2। अब क्या होगा फॉर्मूला Q1 प्लस Q2/2, इधर क्या होगा Q1 प्लस Q2/2। तो खुद देखो क्या फॉर्मूला, Q1 का जगह क्या लिखोगे 2 प्लस 3/2, मतलब 5/2 माइक्रोकूलम। A का चार्ज हो गया, B का चार्ज कितना होगा
2 प्लस 3/2 कितना होगा 5/2 माइक्रोकूलम। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, बी इज टच विथ सी। अब बी को लेके सी के साथ टच करो। अब चलो नेक्स्ट पार्ट, बी को लेके किसमें टच करना है, सी में। तो बी का चार्ज क्या है, अब ये बी है, बी को लेके सी में टच करो। सी का क्या है पहले से -1 माइक्रोकूलम, बी का कितना हो गया 5/2 माइक्रोकूलम, ये हो गया बी, ये क्या हो गया सी। अब अलग करोगे तो क्या होगा, बी और सी। फॉर्मूला क्या होगा 5/2 प्लस -1/2, इसका क्या होगा 5/2 प्लस -1/2, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये प्लस ये बाई 2 फॉर्मूला है ना, Q1 प्लस Q2/2। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो पता चल गया ए का चार्ज कितना है 5/2, बी का चार्ज ये नहीं है, यही होगा फाइनल वैल्यू, ये होगा फाइनल, सी का क्या होगा यही होगा। सॉल्व करना है, तुम खुद सॉल्व कर लो, 5/2 -1/2 कर सकते हो ना, कितना होगा 5/2 -1/2 मैं कर लेता हूँ, 5/2 -1/2, 5/2 -1/2 कितना कितना है खुद कर लेना, क्लियर। अब वहां से तुम्हारा फाइनली क्या होगा, देखो ए बी के साथ टच हुआ, ए बी के साथ टच हुआ, उसके बाद सेपरेट हो गया, तो ए का चार्ज इतना हो गया, बी का चार्ज इतना हो गया। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट किया। अब बी को लेके सी में टच करो, तो बी का चार्ज तो 3 कूलम नहीं है ना, चेंज होके क्या हो गया 5/2, तो 5/2 माइक्रोकूलम -1 कूलम, अलजेब्रिक सम Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। तो इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा। तो हमको पता चल गया ए का आंसर क्या है, बी। ये बी का फाइनल नहीं है, बी का फाइनल क्या है, ये है, दिस इज द फाइनल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू। तुम खुद सॉल्व कर लेना अलजेब्रिक यूज करके, भग्नांश भग्नांश, अरे भग्नांश कर, देखो वो कॉन्सेप्ट में ये वाला एग्जांपल, क्वेश्चन क्या है, दो गुलाबी गुलाबी आंखें, आंख लेकिन अलग अलग है, तुमने देख लिया मतलब बीच में कनेक्ट कर लिया, तो गुलाबी आंखें जो देखा दिल गाड़े गाड़े हो गया, थोड़ा फन के लिए बोल गया, मजा ले लो, देख लो दो बॉडी आइडेंटिकल है या अलग अलग है, देख लो अलग अलग है ना, इसका 10 सेंटीमीटर, इसका क्या है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका चार्ज 25, उसका चार्ज क्या है 15। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कनेक्शन के बाद इसका चार्ज कितना कितना होगा, तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट नहीं करता हूँ, तुम खुद लिख लो। टू बॉडीज हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर having charge 25 microcoulomb and plus 15 microcoulomb are connected by a conducting wire, then what will be the charge on each body। अलग करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर करता हूँ, क्या करें आंसर में, तो इसका अब देखो सिस्टम कितना हो गया, क्यू सिस्टम कितना हो गया 25 प्लस 50, ये अगर माइनस हो गया तो अलजेब्रिक सम करता है, तो क्या हो जाएगा +25 प्लस 15, आंसर कितना हो गया 25 प्लस 15 कितना हो गया 40 कूलम। अब क्या निकालना है, डिवाइड करने के बाद Q1, ये 1 है, क्या है Q1 कितना होगा, फॉर्मूला क्या है Q सिस्टम इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, Q2 कितना होगा Q सिस्टम इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। खुद फॉर्मूला लगा लो, खुद लगा लो फॉर्मूला, क्या होगा देख लो, फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा क्यू सिस्टम कितना हो गया 40 इंटू R1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 कितना हो गया 40 10 बाय 40 कितना हो गया 10 कूलम। मतलब कनेक्शन के बाद इसका चार्ज कितना हो जाएगा 10 कूलम, इसका चार्ज कितना होगा 40 इंटू R2 कितना है 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस
30। ये क्या है R1, ये क्या है R2। देखो फॉर्मूला कितना आया 40 कैंसिल कितना आएगा 30। देखो था कितना 25 15 हुआ कितना 10 और 30। इसे क्यों हुआ इसके चलते रेडियस के चलते। तो देखो Q1 बाई Q2 जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक हो गया आइडेंटिकल, ये क्या हो गया अगर आइडेंटिकल नहीं। ठीक है देखो समझ में आ गया क्लियर, चमका कि नहीं चमका चमका। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट वन प्रॉब्लम ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। थोड़ा सा देखो ये जो चीज़ है ना ये वीडियो को ना अच्छे से देखो क्योंकि यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ इसमें हर चीज़ कवर किया हुआ है 12th तुम्हारा नीट एंड जे छोटा सा। अब तो चार्ज शुरू हुआ देखो आगे आगे होता क्या है थोड़ा दिल खोल के एंजॉय करो बहुत ना। देखो अब क्या करते हैं लास्ट वन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक मटेरियल है ए ऐसे रखा हुआ है एक बॉडी ये इंसुलेटर है नहीं तो चार्ज नीचे आ जाएगा। ये क्या है बी है देखा ये क्या है बी। अब दोनों क्या था न्यूट्रल है न्यूट्रल करते हम क्या किए यहाँ पे एक रॉड लेके आए ऐसे रखे रॉड इसका चार्ज क्या है पॉजिटिव। क्वेश्चन बोल रहा है पहले ये ऐसे था इसको जब हम ऐसे लेके आए ठीक है और उसके बाद इसको निकाल दिया अब दोनों में चार्ज क्या क्या होगा ठीक है। पहले देखो ये ऐसे था इसको लेके आए उसके बाद इसको अलग करते दो बॉडी को निकाल दिए तो आपस में क्या क्या चार्ज होगा। तो मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ देखो ये तो था क्वेश्चन। अब आंसर क्या होगा यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ अगर ऐसा आएगा इसके चलते यहाँ पे क्या होगा इंड्यूस होगा। तो ये कौन सा नेचर होगा अच्छा ये बॉडी में इधर इधर क्या रहेगा इधर क्या होगा माइनस ठीक है। अब सोचोगे सर इसका प्लस तो यहाँ पे रहना चाहिए ना लेकिन ये तो कनेक्टेड है ना ये तो मेटालिक बॉडी है ना तो क्या हो जाएगा कंडक्शन हो जाएगा। तो ये इसके चलते क्या होगा ये जो बॉडी है दूसरा बॉडी जो सब जितना भी ये दोनों को मिला के एक कंसीडर हो गया एक तरह का कंसीडर हो गया। तो ये साइड में क्या रहेगा नेगेटिव उस सब पॉजिटिव मतलब ये बॉडी का और वो बॉडी का सब पॉजिटिव उसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इधर आ गया और टोटल बॉडी का पॉजिटिव दोनों का इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये साइड में हो गया नेगेटिव वो साइड में क्या हो गया पॉजिटिव बाई कंडक्शन और इंडक्शन कंडक्शन और इंडक्शन में मैंने क्या बोला था इसका अपोजिट नेचर यहाँ पे होगा और उस साइड में इससे होगा। अब दोनों का अगर अलग कर दोगे ये स्टैंड ऐसा लगा हुआ था अब दोनों का अगर अलग कर दोगे मतलब इसको निकाल दोगे तो क्या होगा इसका नेगेटिव चार्ज इसमें स्प्रेड हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें स्प्रेड हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा बॉडी ए ये क्या हो गया बी ये क्या ए बी ये क्या है ए बी बस। तो नेचर ऑफ चार्ज क्या हो गया दोनों पहले न्यूट्रल था इसको मैंने लेके आया इसके चलते यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव इंड्यूस हुआ इंडक्शन और सब पॉजिटिव उस साइड में हो गया। अगर ये एक बॉडी होता तो यहाँ पे होता ये लगा हुआ है तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव रहेगा उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव अब अलग कर देगा तो स्प्रेड हो जाएगा। तो ए में कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव बी में कौन सा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव बस इतना ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। हैव ए नाइस डे। आज संडे है दिल खोल के चिकन मटन जो खाना है खाओ एंजॉय करो थोड़ा पढ़ लो ठीक है बात करो।